भाई 2026 में जो दुनिया खत्म होने की बात हो रही थी ना, अब समझ आ रहा है वो कौन सी दुनिया की बात हो रही थी। ये वर्ल्ड कप किसी का सगा नहीं है, चाहे तुम कितने भी बड़े लेजेंड हो, चाहे तुम गोट हो, लेकिन अगर तुम्हारी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है तो तुम बाहर हो। एंड ऑनेस्टली यही लाइफ है दोस्तों, कोई तुम्हारा काम नहीं देखता, सिर्फ तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी जाती है। चलो भाई बहुत फिलोसॉफी झाड़ ली, अब आते हैं हम वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स पे। सिर्फ 8 टीम्स बची है और अब हर एक मैच फाइनल है। आज मैं प्रेडिक्ट करूंगा सारे 4 क्वार्टर फाइनल मैचेस, कौन सेमीफाइनल जाएगा, कौन घर जाएगा और वो कौन सी टीम होगी जो जेन्युइनली वर्ल्ड कप उठा सकती है। और हाँ, राउंड ऑफ 16 में तुम्हारे भाई के 8 में से 5 प्रेडिक्शन सही थे, तो अब यू नो कौन है तुम्हारे सामने। पहला क्वार्टर फाइनल मैच है फ्रांस वर्सेस मोरक्को का, और भाई ये 2022 सेमीफाइनल का रीमैच है। उस मैच में तो मोरक्को हार गई थी, लेकिन इस बार मोरक्को जेन्युइनली बिलीव कर रही है कि वो रिवेंज ले सकते हैं, और रीजन भी बहुत क्लियर है। ये मोरक्को पिछले बार से काफी ज्यादा खतरनाक है। वो कनाडा को 3-0 से उड़ा के आ रहे हैं। उनाही ने 2 गोल मारे लास्ट मैच में। हकीमी और ब्राहिम डियास राइट साइड से लिटरली आग मूत रहे हैं। और सबसे क्रेजी बात, मोरक्को पिछले 5 गेम से अनबीटन रही है, और वो हिस्ट्री में सिर्फ दूसरी अफ्रीकन टीम है जो ऐसा कर पाई है। लेकिन दूसरे साइड में फ्रांस है भाई, और फ्रांस अपने लास्ट मैच में पैराग्वे को 1-0 से हरा के आ रही है। तुम्हें स्कोर लाइन देख के लग रहा होगा कि ये मैच बहुत बोरिंग होगा, लेकिन ये गलत एनालिसिस है। सच तो ये है कि पैराग्वे ने फ्रांस को फुल फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की थी, और फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने अपना कूल रखा और अपने मूवमेंट को कन्वर्ट किया। यही चैंपियंस टीम्स का ट्रेडमार्क होता है भाई। तुम्हें हमेशा प्रीटी फुटबॉल नहीं खेलना है, तुम्हें रिजल्ट निकालना आना चाहिए, और फ्रांस एग्जैक्टली यही करती है। डीडियर डिशॉम्स का पूरा फुटबॉल फिलोसॉफी यही है। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। अगर तुम्हें फ्रांस को दिक्कत देनी है तो एक तरीका है, बॉल उनके पास जाने ही मत दो, डीप डिफेंड करो, कॉम्पैक्ट रहो और फ्रांस को फ्रस्ट्रेट करो। क्योंकि जब फ्रांस को रिदम नहीं मिलती, फ्रांस सफर करती है। ये हमने पिछले मैच में देख लिया है। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, मोरक्को पूरा मैच डिफेंड कर लेगी, लेकिन अगर एम्बापे को एक हाफ चांस भी मिलता है तो खेल खत्म है। दिस इज हाउ लिथल दिस फ्रांस टीम इज दादा। तो मेरी प्रेडिक्शन क्या है, मैच टाइट होगा, फर्स्ट हाफ बोरिंग होगा, मोरक्को डिफेंड करेगी, फ्रांस फ्रस्ट्रेट भी होगी, लेकिन सेकंड हाफ में फ्रांस विल टेक द चार्ज। ऑल रिस्पेक्ट टू मोरक्को भाई, लेकिन वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनलिस्ट फ्रांस होंगे। अब आता है दूसरा सेमीफाइनल मैच, स्पेन वर्सेस बेल्जियम। और ये मैच पर्सनली मेरे लिए थोड़ा पेनफुल है, क्योंकि स्पेन ने ही बड़े भैया को वर्ल्ड कप से बाहर किया है, लेकिन क्रेडिट देना ही पड़ेगा। स्पेन ने वो मैच जीता भी बहुत टेक्निकल ब्रिलियंस से। लेट गोल आया, स्पेन ने अपना स्ट्रक्चर नहीं खोया, और सबसे बड़ी बात भाई, स्पेन भूखी थी। और लमीन यमाल भाई, उस बंदे ने मेरी रिस्पेक्ट अर्न कर ली है। जहां पोर्चुगल के हारने के बाद रोनाल्डो के पास कोई भी बंदा नहीं जा रहा था, लमीन वहां गया और उसने रोनाल्डो को हक किया। तो भाई अगर स्पेन की टीम की बात करें तो वहां एक मुझे वीकनेस दिखती है। अगर उनका हाई प्रेस टूटा तो उनका डिफेंस लाइन एक्सपोज हो जाता है, और एग्जैक्टली वहीं आती है बेल्जियम। भाई बेल्जियम ने अपने पिछले मैच में यूएसए को 4-1 से पेला है, और सबसे क्रेजी बात यह है कि बेल्जियम ने इस टूर्नामेंट में 5 गोल सब्स्टिट्यूट से स्कोर कराए हैं। मतलब बेंच से प्लेयर आता है और पूरा गेम पलट देता है, और इस चीज में सबसे पहला नाम लुकाकू का आता है। लुकाकू ऑलरेडी वर्ल्ड कप का वेटरन है, और उसने टोटल 8 गोल मार चुके हैं। डी ब्रुयना फिट है, डेंजरस है, और वो एक पास में स्पेन की हाई लाइन को एक्सपोज कर सकता है। ये मैच ऑनेस्टली 50-50 है भाई। अगर स्पेन ने स्टार्टिंग के 20 मिनट में लीड ले लिया तो गेम उनका है, लेकिन अगर मैच टाइट रहा तो 70 मिनट के बाद बेल्जियम अलग ही लेवल का खेलती है। लेकिन मेरा पिक फिर भी स्पेन रहेगा, एंड यू नो द रीजन भाई, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। और हाँ, अगर मैं गलत हुआ तो लकाका मुझे छोड़ेगा नहीं। अब आते हैं उस मैच में जो मेरे लिए पर्सनल है, नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड। क्योंकि नॉर्वे ने जो पूरे टूर्नामेंट में किया है वो सच में बहुत अमेजिंग है। उन्होंने ब्राजील को बाहर किया है, और भाई वो भी 2-1 कॉन्फिडेंटली। हालैंड ने सबको दिखा दिया कि वो जनरेशनल मॉन्स्टर है। एक हेडर, एक चांस, और उसने पूरा गेम पलट दिया। और अब वही हालैंड इंग्लैंड के डिफेंस के अगेंस्ट खेलेगा। और भाई इंग्लैंड की डिफेंस ऑनेस्टली मैक्सिको के मैच के बाद थक चुकी है। वो मैच एस्टेगा में था, एंड टू बी ऑनेस्ट ये वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट मैचेस था। इंग्लैंड ने उस टेस्ट को पार कर लिया, बट अब अगला टेस्ट हालैंड जैसे प्लेयर का रहेगा। लेकिन एक चीज समझो, नॉर्वे ने ब्राजील के खिलाफ ऐसा कुछ मैजिकल नहीं किया था कि उनको वो टेक्टिकली आउट क्लास कर दिया या ऐसा कुछ। नॉर्वे के पास मूवमेंट्स आए और उन्होंने अपने मूवमेंट्स को बेस्ट तरीके से कन्वर्ट किया। उनके पास 2 बिग चांसेस आए और उन्होंने दोनों चांसेस को गोल में कन्वर्ट किया। अगर इंग्लैंड की मिडफील्ड हालैंड का सप्लाई काट देती है तो नॉर्वे शायद आधी हो जाएगी। और बेलिंगम इस रोल के लिए परफेक्ट है। वो बंदा सिर्फ अटैक नहीं करता, वो डिफेंड भी उसी तरीके से करता है। ही इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ द टूर्नामेंट। और हैरी केन वो भी 6 गोल्स के साथ गोल्डन बूट रेस में पीछे नहीं है। मेरे हिसाब से ये मैच हाई स्कोरिंग होगा डेफिनेटली। हालैंड तो 1 गोल मारेगा ही, लेकिन केन भी उसे रिस्पॉन्ड करेगा। बट एंड में इंग्लैंड का टूर्नामेंट एक्सपीरियंस और उनका बेंच डेप्थ उनको आगे ले जाएगा। मेरा पिक रहेगा इंग्लैंड सेमीफाइनल में। और अब आता है लास्ट क्वार्टर फाइनल मैच,
अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड। और ये मैच एकदम वियर्ड कॉन्ट्रास्ट है। एक साइड प्योर मैजिक है और दूसरा साइड प्योर डिफेंडिंग। अर्जेंटीना लास्ट मैच में इजिप्ट को 3-2 से हरा के आ रही है। भाई ये आदमी 29 साल का है और अभी भी वो 8 गोल मार चुका है। गोल्डन बूट रेस में मेसी, एम्बापे और हालैंड से भी आगे है। ये टूर्नामेंट में लिटरली मेसी रुक नहीं रहा है भाई। लेकिन दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड है और स्विट्जरलैंड ने अपने पिछले मैच में कोलंबिया को 0-0 में रोक दिया था। सबसे क्रेजी स्टैट ये है कि कोलंबिया का उस मैच में XG 0.07 था, पूरे वर्ल्ड कप का लोएस्ट XG। मतलब स्विट्जरलैंड की डिफेंस ने कोलंबिया को इतना सफोकेट कर दिया था कि वो गोल मार ही नहीं पा रहे थे। और फिर पेनल्टीज में कोबेल हीरो बन गया। उसने 2 सेव किए और वो रातों रात नेशनल हीरो बन गया। तो स्विट्जरलैंड का गेम प्लान एकदम क्लियर है, अर्जेंटीना को बोर करो और मैच कैसे ना कैसे पेनल्टीज तक लेके जाओ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अर्जेंटीना के पास ये आदमी है और भैया बौना ही देवता है। स्विट्जरलैंड ये मैच एक्स्ट्रा टाइम तक तो ले जा सकती है, लेकिन पेनल्टीज तक शायद ही पहुंचने देगी अर्जेंटीना। मेरी पिक अर्जेंटीना है सेमीफाइनल में। ये मैच का स्कोर शायद 1-0 या 2-1 होगा। और भाई अगर ये लाइनअप सच में बन गया ना तो इससे सेक्सी सेमीफाइनल और कुछ नहीं होगा। फ्रांस वर्सेस स्पेन, दुनिया की 2 सबसे कंप्लीट टीम, और दूसरी तरफ इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना। अगर तुम्हें याद होगा तो इंग्लैंड 1986 का रिवेंज लेना चाहेगी। मैराडोना का वो हैंड ऑफ गॉड इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना के मैच में ही हुआ था। अगर मुझे इस क्वार्टर फाइनल में एक अपसेट पिक करना हो तो मैं बेल्जियम वर्सेस स्पेन में पिक करूंगा, क्योंकि सब स्पेन को फेवरेट्स मान रहे हैं, लेकिन बेल्जियम क्वाइटली बॉम्ब बिल्ड कर रही है। उनकी सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस और बेंच डेप्थ को देखकर मुझे लगता है बेल्जियम स्पेन को शॉक कर सकती है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ट्रॉफी कौन उठा रहा है? पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि फ्रांस फेवरेट है और मैं अभी भी ये बोलूंगा कि फ्रांस ही फेवरेट है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में सबसे कंप्लीट टीम मुझे फ्रांस लगती है। अटैक में एम्बापे, ओलिसे, डेम्बेले, उनके पास अटैक भी है, मिडफील्ड भी है, डिफेंस भी है और बेंच डेप्थ भी। मुझे लगता है कि इस बार फिर से फाइनल फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना होगा और ट्रॉफी शायद इस बार फ्रांस ले जाए। अब आता है वो रिकॉर्ड जिसके बारे में मैंने तुम्हें स्टार्ट में बोला था, गोल्डन बूट रेस। और भाई इस बार ये रेस कोई नॉर्मल रेस नहीं है, इस बार एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड दांव पर है। पूरे फुटबॉल हिस्ट्री में आज तक किसी भी प्लेयर ने वर्ल्ड कप का गोल्डन बूट 2 बार नहीं जीता है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ये रिकॉर्ड 2 लोग तोड़ सकते हैं, किलियन एम्बापे एंड हैरी केन। दोनों प्लेयर क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं और दोनों के पास इक्वल चांस है हिस्ट्री बनाने का। अगर तुम करंट स्टैंडिंग देखोगे तो टॉप 10 में से 7 प्लेयर अभी भी एक्टिव हैं, सिर्फ 3 प्लेयर राउंड ऑफ 16 में बाहर हुए हैं। मतलब रेस अभी भी वाइड ओपन है। मेसी ने कभी भी गोल्डन बूट नहीं जीता है वर्ल्ड कप में। मेसी ने गोल्डन बॉल जीता है 2014 और 2022 में। दूसरी तरफ हालैंड के लिए ये डेब्यू टूर्नामेंट है। ये आदमी अपना पहला मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहा है और पहले टूर्नामेंट में ये गोल्डन बूट रेस में टॉप कंटेंडर है। और अगर हालैंड ने अपने डेब्यू में ही गोल्डन बूट जीत लिया तो जनरेशनल स्ट्राइकर का टैग उसे परमानेंटली मिल जाएगा। मुझे लगता है इस साल का रेस मेसी और एम्बापे के बीच है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि मिस्टर वर्ल्ड कप हिस्ट्री का पहला प्लेयर बनेगा जिसके पास 2 गोल्डन बूट होंगे। वैसे ये सब तो मेरी प्रेडिक्शन है और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि पिछले वीडियो के 8 प्रेडिक्शन में मेरे 5 प्रेडिक्शन सही थे। इस बार देखते हैं अब क्या होगा। अब तुम्हारी बारी है, मुझे कमेंट में 2 चीज बताओ, तुम्हारे टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट और एक ऐसी टीम जो तुम्हें लगता है मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं। मैं जेन्युइनली तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं और अगर तुम्हारी प्रेडिक्शन सही हुई तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में पिन करूंगा। अगर इस वीडियो में 5K लाइक्स आ गए तो मैं सेमीफाइनल का भी प्रेडिक्शन वीडियो करूंगा। लेट्स सी तुम ये कर पाते हो कि नहीं। अब मिलते हैं क्वार्टर फाइनल्स के लाइव वॉच अलॉन्ग्स में। मेक श्योर तुम नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। और जैसे तुम्हें पता ही है कि मेरा नाम हर्ष है एंड विद एवरी वीडियो आई विल मेक यू फॉल इन लव विद फुटबॉल अ बिट मोर।